Hello everyone, this is Amani and welcome to the channel. Today in this video, I'm going to share with you all a few tips by which you can score 90 plus percent or even 95 plus percent in your 12th board examination. When I say this, believe me, it is not that tough to score 90 in board examination, especially when you are being consistent, you are being confident enough about yourself, not demotivating yourself just because of comparing yourself with other. So hey everyone, this is Himani, and I scored 92% in my class 12 board examination from PCB stream. And here are a few points that you can follow to score a good percent in your board examination. So let's get back to the video. So the first thing is completing NCERT. Believe me guys, NCERT को आप चाहे गीता बोलो चाहे कुछ भी बोलो, NCERT इज द मेन की जहाँ से आप पढ़ के अच्छे परसेंटेज अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। NCERT थरली आपको पढ़नी है, मेन पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपके NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमें देखने मिलते हैं। डायरेक्ट अगर आप PYQs वगैरह भी एनालाइज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा NCERT की इम्पोर्टेंस स्पेशली बायो और केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा है। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा मतलब रिसेंटली PYQs जो होते हैं जितने ज़्यादा आप सॉल्व कर सके तो आप करिए। केमिस्ट्री में वही आपका मेन होता है ना। केमिस्ट्री में आप जितने ज़्यादा PYQs करेंगे, NCERT के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसकी बैक एक्सरसाइज होती है, उतना ही बेटर आप स्कोर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में। क्योंकि आपने खुद ने 10th का एग्ज़ाम दिया ही होगा, आपको पता है कि जो आपके PYQs होते हैं उससे कितने ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो बन के आते हैं। तो बायो और केमिस्ट्री में तो यही होता है। फिजिक्स में भी आपके PYQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बायो में आपको, आप अगर चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करने बैठोगे तो अगर वो लाइनें आपकी आप एक दो बार रीड करोगे तो वो जो लाइन्स होती है आपके माइंड में फिक्स हो जाती है ना। तो बायो में आप ये कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में ऐसे बहुत बच्चे जो होते हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली मेन चीज़ जो है वो मैंने इस साल देखी है, क्योंकि 25 का जो पेपर था वो तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आया था 2025 की अगर मैं बात करूँ। लेकिन 26 में अगर आपको देखने को मिला हो तो PYQ से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका क्या हुआ है वो ही रिपीट होते हुए आए हैं। तो बेस्ट है कि आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ करें। मतलब NCERT तो बेस होता ही है, उसके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने ही चाहिए। उसके अलावा आप क्या करें, आप एक रेफरेंस बुक लें, चाहे वो MTG की हो, ओसवाल की हो, एग्ज़ाम ID हो, कोई भी आपको रेफरेंस बुक लेनी है और उसे अच्छे से थ्रू आउट द ईयर सॉल्व करते चलना है। और जो मतलब कुछ लास्ट के अगर आप जाएँगे, मतलब लास्ट में जो चैप्टर होते हैं मॉडर्न फिज़िक्स वगैरह के, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी छोटे-छोटे हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स जो है वो कैरी करते हैं। ना सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर्स वगैरह ये जितने भी चैप्टर हैं वो आपके ईज़ी आते हैं। तो आप अगर उनमें अपना बेस अच्छा बनाएँगे, है ना, स्टार्टिंग के चैप्टर तो वो करने ही हैं, वो तो मस्ट है अगर आपको अच्छे परसेंटेज स्कोर करने हो तो। लेकिन जो लास्ट के चैप्टर्स हैं वो आपके ज़्यादा स्कोरिंग वाला पार्ट में आते हैं, तो वो तो उनमें तो आपको मार्क्स बिल्कुल गँवाने ही नहीं है आपने। तो मेन अभी समरी बन के क्या आती है कि आपको सबसे पहले NCERT तो करनी है, उसको फॉलो करना है। उसके बाद में मेन पॉइंट्स जो भी आपके टीचर्स नोट्स वगैरह में लिखवाते हैं उसको आपको याद रखना है। रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है आपको, है ना। रेफरेंस बुक में जो भी आपके PYQs वगैरह एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं उन सबको सॉल्व करना है। बिलीव मी, रेफरेंस बुक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि उनके उनके अंदर आपके PYQ साइमल्टेनियसली आ जाते हैं। तो रेफरेंस बुक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ईज़िली अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो। फिर बात आती है आपके शॉर्ट नोट्स बनाने की। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, है ना। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, मतलब कि आप एक पेज ले लो और जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको कैसे आप उनके मेन पॉइंट्स को छोटे से छोटे, है ना, आसान से आसान शॉर्ट टर्म्स में आप कैसे लिख सकते हो, उसके मेन पॉइंट्स भी आ जाए, उनके अंदर कितने फॉर्मूलाज हैं वो भी आ जाए, है ना। तो शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके एग्ज़ाम देने से पहले आप इजीली आप अपने जो भी चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज़ कर दो। फिज़िक्स में भी आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो, मतलब आप मेन SI यूनिट्स लिख सकते हो उनकी, है ना। उनकी जो डेरिवेशंस लिख सकते हो जितना छोटा हो सके उतने में। और फिर आपको फॉर्मूलाज तो लिखने ही लिखने हैं, है ना। फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको हमेशा याद रखना है फॉर्मूलाज नहीं भूलने हैं। उनके लिए अलग से आपके शॉर्ट नोट्स बना के चाहे तो आप अपनी NCERT में ही चिपका सकते हैं केमिस्ट्री में तो, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट आता है आपका मिस्टेक नोटबुक।
मिस्टेक नोटबुक जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके स्कूल में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं है ना, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप उनके अंदर क्या-क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, वो आपको जाके लिखनी है कि कोई सिली मिस्टेक हो रही है, आप बार-बार कर रहे हो, उनको भूल नहीं रहे हो। ताकि क्या होगा, एग्ज़ाम देने से आप पहले अगर उसको रिवाइज़ करके जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक मैंने पहले करी हुई थी, तो मुझे ये अब रिपीट नहीं करनी है। वो आपके दिमाग में ऐसा फिक्स हो जाएगा। तो सो या दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह में भी कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको आप बता देना कमेंट्स में, और मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगी कि शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको कैसे बनाने हैं। और ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।